हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल एच स्क्वायर मैथ्स की क्लास में। स्वागत करते हैं आपको बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर के। आपको मैंने पिछले क्लासेस में एंगल से रिलेटेड चीजें कुछ क्वेश्चन करवाया था। 9.1 के क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम 9.2 के क्वेश्चंस करेंगे और 9.2 के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे होंगे। इसको 9.2 के क्वेश्चंस समझने के लिए सबसे पहले एक बार जाकर के एंगल्स वाली वीडियो देख लो, टाइप्स ऑफ एंगल जिसमें लिखा हुआ है। जब तक कि आप एंगल्स को आज नहीं जानेंगे उससे मैं सारी चीजें एंगल से रिलेटेड बताया। जितने टाइप्स के एंगल होते हैं मैं सारी टाइप्स के एंगल उसमें बताया हूं कि जब एक लाइन ट्रांसवर्स, जब दो पैरेलल लाइन होती हैं, कहने मतलब आज की एक्सरसाइज में यही टाइप के क्वेश्चन होंगे। जब दो पैरेलल लाइन होगी और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो इसमें कितने कितने टाइप्स के एंगल बनते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आपको जानना है प्लीज एक बार वहां पर वीडियो को देख लीजिए तो चीजें समझ में ज्यादा आएंगी। देखिए, ये अगर दो पैरेलल लाइन है, L और M दो पैरेलल लाइन है और ये T एक ट्रांसवर्सल लाइन है। पैरेलल लाइन समझते हो ना, ट्रांसवर्सल लाइन नहीं जानते हो। ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब ये होता है जब दो पैरेलल लाइन हो या दो लाइन हो, उसको एक ऐसे लाइन जो कट करते हुए आती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो ये वाली लाइन है ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो इस ट्रांसवर्सल की लाइन में कितने कितने एंगल बन रहा है? देखिए, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन, इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एंगल वर्टिकली अपोजिट, ये और ये वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं? इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ठीक, दूसरी चीज, जैसे वर्टिकली मतलब ये ऐसे, ये है वर्टिकली अपोजिट, ये आपस में इक्वल होता है। ठीक, वर्टिकली अपोजिट हो गया। और अगर आप ये बताइए, अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये बताइए ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल होगा? इनको बोलते हैं लीनियर पेयर। क्या बेटा? लीनियर पेयर। एक स्ट्रेट लाइन पे जब दो एंगल बनते हैं तो उनको लीनियर पेयर बोलते हैं। ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है? लीनियर पेयर एंगल है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लीनियर पेयर एंगल है। और आपको पता है कि लीनियर पेयर में सब दो एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसका मतलब ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो अब आप मुझे ये बताओ मेरे बच्चों कि अगर आपको मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला एंगल 60 डिग्री का है, क्या बेटा? 60 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा? तो आपको पता है कि लीनियर पे में ऐसे दो एंगल ये होते हैं, इनका सम 180 डिग्री होता है। तो आप कह सकते हो कि ये वाला कितना होगा? अगर ये x होगा तो x प्लस 60 कितना होगा? 180 डिग्री। तो x कितना डिग्री आ गया? 180 माइनस 60 डिग्री हो गया। तो x 120 डिग्री आ गया। मतलब ये वाला एंगल कितना डिग्री आ गया? 120 डिग्री। और अगर आप दो ऐसे एंगल यहां पर पता कर लेते हैं, दो ऐसे एंगल पता कर लेते हैं तो आप सारे एंगल निकाल सकते हो। सारे एंगल अब आपको पता चल जाएंगे। कैसे? समझाता हूं। अब आप कहोगे सर ये वाला एंगल कैसे एंगल होते हैं? ये 60 है तो ये भी 60 होगा। रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक, ये 120 है तो ये भी कितना होगा? 120 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? चलिए दूसरी चीज पे आता है। दो चीजें आपको कंफर्म हो गई। मतलब ऊपर के सारे एंगल अब आपको पता चल गया। ठीक, चल अब ऊपर से नीचे कैसे आएंगे? देखिए, ऊपर से नीचे आने के लिए आपको दो एंगलों का सहारा लेना पड़ेगा। या ले सकते हैं ऑल्टरनेट एंगल के, क्या? ऑल्टरनेट एंगल ले सकते हैं, और दूसरा ले सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल की मदद ले सकते हैं। ठीक, करस्पॉन्डिंग की मदद ले सकते हैं। अगर आप ऑल्टरनेट लेते हैं तो देखिए, ऑल्टरनेट में बताया था ऑल्टरनेट इंटीरियर। ऑल्टरनेट के दो एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और अल्टरनेट
अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो मेरे बच्चों ये बताओ, जैसे कि तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो ही, सारे बच्चे बहुत अच्छे बच्चे तो हो ही सब लोग, तो बताओ ये बताओ, और इस एंगल को जैसे हम सारे यहाँ पे रेस करना है, देखो इस देखो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5, 6, 7 और ये 8। तो एंगल 1 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होगा? तो बताओ 1 का कौन सा होगा? 1 का कौन सा होगा? अल्टरनेट इंटीरियर बताना भाई। अब आप कहो सर 1 तो इंटीरियर तो है ही नहीं, 1 तो एक्सटीरियर है। हाँ बिल्कुल सही, इंटीरियर होगा। जैसे 3 का कौन सा होगा? 3 का क्या होगा? 5 और 4 का क्या होगा? 6 होगा। इसको अल्टरनेट बोलते हैं। तो अब ये बताओ, अब अगर आपको 4 पता हो चुका है तो 6 नहीं पता होगा। अब ये भी आपने निकाला, देखो मैं इरेज करके फिर से लिख रहा हूं, अच्छे से समझते जाना है। ये बताइए, ये तो पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। एंगल 1 इज इक्वल्स टू कितना था? 60 डिग्री, और एंगल 2 इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो एंगल 1 के बराबर कौन सा होगा? एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 1 जो कि 60 डिग्री है, और एंगल 2 एंगल जो है 4 जो है किसके इक्वल होगा? एंगल 2 के, जो कि 120 डिग्री है। ये क्यों थे? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ऊपर की चीजें पता हो चुकी हैं। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर जितना एंगल 3 है उतना ही एंगल 5 होना चाहिए। हम कहेंगे क्यों बेटा, क्यों कह रहे हो आप? 3 वाला कितना था? 3 वाला 60 डिग्री। तो ये बताओ एंगल 3 के बराबर एंगल 5 है, क्यों है? इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिखो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सही कह रहे हैं। और नेक्स्ट 3 के बराबर 4 किसके इक्वल होगा? 4 इक्वल होगा 6 के, जो कि 120 डिग्री है। ये भी किसके? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मेरे भैया ये बताओ, मेरे अच्छे बच्चों ये बताओ, अगर ये 5 है तो ये कितना हो? अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो 7 वाला भी एंगल 60 डिग्री होगा। अगर 6 वाला एंगल 120 डिग्री है तो 8 वाला भी कितना होगा? 120 डिग्री। इस तरीके से हम एक एंगल की मदद से सारे एंगल इसके पता कर लिए। ठीक, सेम ऐसा ही जैसे हमने इसमें ये क्वेश्चन बताया है, आप अपनी एक्सरसाइज 9.2 ओपन करेंगे तो 9.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सेम टू सेम ऐसा ही है। एक एंगल आपको दे रखा है 65, आपको बचे हुए सारे एंगल्स आपको पता करने हैं। मैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। सभी बच्चों से बोल रहा हूँ बेटा कि एक बार अपनी बुक निकालिए, कॉपी निकालिए और मेरे साथ साथ सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। इसको कहेंगे रिवीजन। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि हम सॉल्व कर दें और आप उसको बस लिख दीजिए, नहीं। रिवीजन का मतलब आप लोग अपना रिवीजन करना चाहिए। आपको मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना चाहिए। अगर जिसमें दिक्कत हो रही है तो उसको बोलना चाहिए ना कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, और उसको भेजिए तो हम उस क्वेश्चन को बताएंगे। बार बार हम बोल रहे हैं आपको, आप ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहे। तो प्लीज देखिए वीडियो, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बताइए, मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ जो नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लीज देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। मैं फिगर बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 7 देखिए, लिखा हुआ है कुछ ऐसे, ये है और एक ये है और कुछ ऐसे, ये है देखिए P और ये Q है, ये P Q है और ये है B और ये C है। इसको कहते हैं A। ठीक बेटा, ये है 60 डिग्री और ये है 50 डिग्री, 60 50 और ये Y है और इधर ही क्या है X। आपको यहां पर कह रहा है कि x और y की वैल्यू निकालना है अगर PQ और BC आपस में पैरेलल है। गिवन है, क्या गिवन है बेटा? मैं लिख रहा हूं, गिवन है PQ जो है पैरेलल किसके है?
PQ पैरेलल है BC। ठीक, तो अब आपको निकालना है एंगल Y को। तो बताइए, बताओ x इज इक्वल टू कितना होगा? 50 डिग्री ना होगा। रीजन बताओ। अच्छा, कौन रीजन बताएगा? x 50 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये एंगल कैसे दिख रहा है आपको? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। लिखिए, रीजन लिखना जरूरी होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। दूसरी चीज, और y इज इक्वल टू कितना होगा? y इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी वही रीजन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ, ऑल्टर का मतलब एक एंगल छोड़ के। अल्टर तो ये होता है एक छोड़ के, तो एक छोड़ कर एक इधर आ जाओ। तो x किसके बराबर होगा? 50 के, और y इक्वल होगा 60 के। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9। प्लेन बहुत जाती है यहां से, बहुत जा रही है। आप देखे होंगे, सुने होंगे कि एक कम से कम वीडियो बनाते रहिए तो कई फ्लाइट निकल चुकी होती है। देखो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ये दो पैरेलल लाइन है। ये क्वेश्चन नंबर में बनाने जा रहा हूं आपका, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है। ओके बेटा, ये दो पैरेलल लाइन है। ये फर्स्ट ट्रांसवर्सल और एक और ट्रांसवर्सल है कुछ ऐसे, ये दूसरे ट्रांसवर्सल। ठीक, दो ट्रांसवर्सल हैं इसमें। ये यहां पर कट कर रहा है। देखो बेटा, ये कह रहा है 120 डिग्री, ये 120 डिग्री। ये एंगल A है, ये C है, और ये एंगल B है। यहां पर एंगल B है, और ये एंगल 65, ये बेटा 65। तो कह रहा है ये और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये बोला गया है। ठीक, तो आपको A B C D चारों एंगल पता करने हैं। तो ये बताओ बेटा, अभी इधर साइड नहीं, पहले इधर साइड देखते हैं। ठीक, ये बताओ, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, लाइन ये लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। तो ये बताओ, अगर ये 120 है तो ये 120 नहीं होगा। तो चिल्ला चिल्ला के बता सकते हो कि ये भी 120 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो लिख लीजिए कि एंगल A इज इक्वल टू कितना होगा? 120 डिग्री। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर है? एंगल A किसके बराबर होगा? 120, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बात समझ में आ रही है आपको? आगे अब आप मुझे बताओ, ये कौन सा एंगल होता है? ये एंगल, ये और ये पैरेलल लाइन है, और अगर ट्रांसवर्सल ये है, तो ये बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने डिग्री के होंगे? जल्दी बताओ, ये एंगल और ये एंगल कितने डिग्री के होंगे? तो ये वाले एंगल का नाम क्या होता है? करेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कह सकते हो एंगल C जो है, C भी किसके बराबर होगा? तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल A के। रीजन जो कि 120 डिग्री है, लेकिन इसमें आपका रीजन अलग होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। क्या बेटा? करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा ना, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये भी हो गया करेस्पॉन्डिंग एंगल्स की कहानी। अब नेक्स्ट क्या? अब एंगल B और D में, तो आप सीधे सीधे कह सकते हो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल क्या हो? 65 डिग्री। ये कौन सा एंगल है मैं नहीं लिखूंगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इसको जल्दी से कमेंट, इसको जो है अपने कमेंट्स बॉक्स में जाइए। ये एंगल, ये B, एंगल B जो है 65 है। रीजन आपको लिखना है, मैं नहीं लिखना चाह रहा। और एंगल B जो है, एंगल D, एंगल D जो है एंगल B के इक्वल है। एंगल B और एंगल D आपस में इक्वल है, जो कि 65 डिग्री है। क्यों है? रीजन आपका होमवर्क है। यहां पर आपको अपना होमवर्क करके आना है। ठीक, होमवर्क जल्दी से उसमें लगाइए। दूसरी चीज, अब आपको जो है घर से क्वेश्चन नंबर 10 और 11 प्लीज करिएगा। ठीक, करिए घर में। और आपको नहीं आता है तो प्लीज मुझे बताइए। आ रहा है
तो कमेंट से बताइए कि सर क्वेश्चन कर पा रहे हैं, सॉल्व करके भेज दीजिए मुझे, ठीक, जल्दी से मुझे कर दीजिए, ठीक। तब तक मिलते हैं आपको बेटा अगली वीडियो पे, ठीक, मिलते हैं इसी के नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, मिलते हैं आपको अगली वीडियो। थैंक यू वेरी मच इसको देखने के लिए, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको नई नई वीडियो इसमें आती रहेंगी, आपके चैप्टर को पूरा रिवाइज करके हम देते रहेंगे।